फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम मैम पार्टनर को मैनिफेस्ट कैसे करें, कोई अननोन पार्टनर को मैनिफेस्ट कैसे करें या फिर स्पेशल पर्सन को हम मैनिफेस्ट कैसे करें। उससे पहले मैं मेरी बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरा नेक्स्ट बैच आ रहा है 17 सितंबर से। आपको अगर अच्छा लगता है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि हमें ज़रूरत है काउंसलिंग की, पर्सनल मेंटर की, तो आप मेरा मतलब कि कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पेज में, आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो और मेरी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम स्पेशल पर्सन को या फिर अननोन पार्टनर को हम कैसे मैनिफेस्ट करें। तो आप उनको एक पर्सन के रूप में मत देखो, आप उनको एज अ एनर्जी देखो। वो भी एनर्जी है और आप भी एनर्जी हो। तो अगर आप दोनों की एनर्जी मतलब कि मैच होगी, तब आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर पाओगे या फिर आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, राइट। तो आपको अगर लगता है कि वो लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, वो अपने सेल्फ का मतलब कि केयर करने वाला होना चाहिए और वो सबको अच्छे से रखना होना चाहिए, फैमिली को अच्छे से रखे, तो फिर आप भी अपने पॉइंट्स लिखो। एक साइड आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो, और एक साइड आपका। आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, अगर नहीं है तो आप डेवलप करो पहले, क्योंकि वो जो मैनिफेस्ट कर रहा होगा उसको भी तो ऐसे सेम फ्रीक्वेंसी वाला ही पार्टनर चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, ठीक है। अगर वो इंसान आगे भाग रहा है, इसका मतलब ये कि आपकी एनर्जी लो है, बट अगर आपको उसकी एनर्जी के साथ मैच कर लोगे तो फिर आप उसको इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है और उसके लिए उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है, ठीक है, या फिर आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो क्वालिटीज़ है, वो आपको अंदर अपने अंदर डेवलप करनी है पहले। अगर आप ही खुद लविंग नहीं हो या फिर आप ही कुछ केयरिंग नहीं हो, तो आप कैसे दूसरा वो एनर्जी वाला मैनिफेस्ट कर दोगे। पहले आपको तो वो डेवलप करना होगा अपने अंदर, खुद के अंदर, तब वो इंसान आपसे मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि वो अगर लविंग और केयरिंग है तो वो भी ऐसा ही पार्टनर ढूंढ रहा होगा कि जो लविंग और केयरिंग हो। बट अगर आप उल्टा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खुद नहीं हो, तो आप ऐसा अट्रैक्ट नहीं करोगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो हम होते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो आप वो अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो आपको चाहिए। उसके लिए आपको पहले क्या बनना होगा, उसकी एनर्जी के साथ मैच होने के लिए आपको पहले खुद पे वर्क करके उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी आप दोनों को मैच करनी होगी, तभी वो अट्रैक्शन हो सकता है, मतलब कि सॉरी, तभी वो अट्रैक्शन हो सकता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि आपको अगर वो पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो सेम टू सेम आपको उसके जैसा ही, आपको उसके जैसे ही एनर्जी को डेवलप करना होगा। मतलब कि आपको क्वालिटीज़ लिख देनी है और उसके बाद अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है तो आप खुद डेवलप कर सकते हो, अपने सेल्फ लव को इंक्रीज़ करके, अपनी सेल्फ केयर को करके ईजिली हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसके बाद। और जब आपकी एनर्जी वहाँ पे मैच हो जाएगी तो वो ईजीली आपकी तरफ मतलब कि अट्रैक्ट होने लगेगा। आपको खुद कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेरी बैच में करवाती हूँ ना, तो उनको सामने से मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारा मैनिफेस्टेशन हो गया। तो इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप ऐसे ही मैनिफेस्ट और पूरे पत्ते ही पत्ते भरे जा रहे हो पर आपके अंदर एक भी क्वालिटीज़ नहीं है और आप उल्टा मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर भी तो आपको पहले अपने पर वर्क करना चाहिए। आप ही क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन लो है। तो अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करिए रेगुलर। मुझे पता है कि इतना इजी नहीं है, क्योंकि और पर मतलब कि इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप रेगुलर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अपनी एनर्जी दूसरी जगह पे वेस्ट नहीं करके आप सही जगह पे लगाओगे तो हो जाएगा, इतना भी कोई हार्ड नहीं है। तो ऐसे मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।